नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोबरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खाकी के अत्याचार से खाकी ही परेशान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मामला रायबरेली सलून थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश सिंह का है, जिसने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और जूनियरों के उत्पीड़न को उजागर करते हुए कई थाना प्रभारी समेत रायबरेली पुलिस अधीक्षक को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ उप निरीक्षक प्रेम प्रकाश सिंह ने मीडिया कर्मियों के सामने अपने दर्द को बयान करते हुए बिलख पड़ा। जैसे इसकी भनक वहां पर मौजूद उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को हुई, फौरन उसे नगर कोतवाल और एसओजी प्रभारी ने पकड़कर मौके से लेकर चले गए, जो कहीं न कहीं खाकी वर्दी और सिस्टम को कटघरे में जरूर खड़ा करता है। पत्नी की तबीयत खराब थी तो ब्रजेश राय उस सिपाही से कहे कि हम महिला कांस्टेबल आपके घर में भेज देंगे। ये तो अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी। हाँ, तो आप बताओ। हाँ, ब्रजेंद्र सिंह आरआई थे तो एक आरक्षी आलोक यादव था, वो मुख्यमंत्री जी की मां की गाली देता था। छत्री होने के नाते हम कैसे बर्दाश्त कर लेते। सन 2020 की परिनिंदा प्रविष्टि की जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री जी की मां को गाली दी गई है और उसमें हम निर्दोष होंगे और इस परिनिंदा प्रविष्टि की भी जांच कराई जाए। और आज अभी गए हैं सीओ सिटी के ऑफिस में, तो वहाँ फिर सीओ अमित सिंह से रिपोर्ट ले ली गई है। तीसरी परिनिंदा प्रविष्टि गलत दिलवा रहे हैं। अन्याय होगा, पत्नी सहित जा करके जो है। हाँ, अत्याचार नहीं बर्दाश्त करूंगा। और नहीं, ब्रजेश राय तो ये किए हैं कि जब हम वहाँ गए 3-4 दिन ड्यूटी किए, इसके बाद टोल प्लाजा पर वहीं एक यादव था, हम अंगूठा बांध लिए, तो इसके बाद कुत्तों से नचवाए वहाँ। और जब हम थाने लौट कर ब्रजेश राय इंस्पेक्टर सलवंत थे, जब वो कुत्तों से नचवाए हम थाने भाग आए, तो इसके बाद जो है हमने कहा साहब इलाज करा दीजिए, तो मेरा इलाज नहीं कराया, कहे 108 कॉल कर लो। तो हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया कि साहब मेरा इलाज तो कराइए। तो जब ये पुलिस अधीक्षक भी इलाज नहीं कराए तो मेरी पत्नी फोन करके कहें कि कुत्तों से नचवा रहे हो ये सब जो है। अब क्या करना चाहते हो? ठीक है, अब आप बताइए, ये मेरी पत्नी है, क्या क्या अत्याचार। अमित सिंह और इंस्पेक्टर सलोन ये मेरे कमरे पर गए और अपने हाथ छुट्टी लिखे और जो है वहाँ से मुझे रवाना कर दिए। मेरे हाथ की वो छुट्टी भी नहीं लिखी। तस्करी वाला मामला क्या था? तस्करी वाले मामले में हम आज तक नहीं, कभी हम कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जब अत्याचार मेरे साथ हुआ तो कौन नहीं जानता अंतर्राष्ट्रीय तस्करी वहाँ होती। एक बार आपने कोई पत्र लिखा था? जी, पत्र लिखे थे, मेरे पास मौजूद है सब कुछ। और उस पत्र को उसके बाद में आपने सफाई दिया कि मेरा लिखा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तुरंत उस पर जो है कहा था। मीडिया ने मीडिया सेल गलत बताया था। उस पर कहा गया था कि आपके द्वारा नहीं था। दबाव था आपके ऊपर? कोई दबाव था? सलमान साहब गए, कहे ठाकुर हैं। जय हिंद सर जी। क्या मामला है आपका? जी बताइए। हम इस जनपद में 10 वर्ष से तैनात हैं। 2014 में ट्रांसफर पर आए थे, तब से लगातार हम यहीं पर जो है पूर्ण मनोयोग से अपनी ड्यूटी करते रहे हैं। किस जनपद से आए थे आप? हमारा हरदोई जनपद से ट्रांसफर पर आए थे जी। अभी 2-3 महीने से जब से बालेंद्र गौतम इंस्पेक्टर ऊंचाहार आए, हाँ, तब से हमारे 2-3 दिन के अंदर उन्होंने इतना तबाह कर दिया कि कुछ बस नहीं। सब उच्च अधिकारियों को गुमराह करते रहे और सबको गलत
वो करते रहे। मेरे साथ शिवशंकर सिंह भी 1.5 साल रहे हैं, कभी हम ड्यूटी में कभी कोई लापरवाही नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसके बाद भी जो है हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी 2 महीना पहले, तो केवल 12 घंटे का हमने परमिशन मांगा था बालेंद्र गौतम से। ये 12 घंटे का परमिशन नहीं दिए और इसके बाद जो है तो हमने इनसे कहा कि साहब जब तक आप रहोगे हम आपसे अब छुट्टी नहीं लेंगे। इसके बाद हम इनकी तबीयत खराब रही, 20 दिन हम गए नहीं। 20 दिन बाद फिर गए कि जो है छुट्टी लिख करके दिए। 2-3 दिन हमारी छुट्टी पुलिस ऑफिस में रखी रही, अपने ऑफिस में रखे रहे। और इसके बाद जो है जब उनके पास गए तो तुरंत जो है फिर सीओ साहब के पास फॉरवर्ड कराए जा करके, सीओ डलमाऊ, और फिर यहाँ ले करके आए। कप्तान साहब को बताए हम, और इसके बाद जो है कि साहब पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, 4 दिन की छुट्टी दे दिया जाए। कप्तान साहब 1 दिन की छुट्टी दिए, बार बार अनुरोध करते रहे, मुझे अपमानित भी किए। ठीक है। और इसके बाद जो है जब घर गए तो देखे पत्नी उठने चलने की स्थिति में नहीं थी। ये 28 तारीख की बात है। 29 को हम फिर 12:05 पर फ़ोन किए और साहब को बताया कि श्रीमान जी मेरी पत्नी उठने चलने की स्थिति में नहीं है। उसी दिन 29 तारीख को जो है मेरी कोतवाल बालेंद्र गौतम से मेरे खिलाफ रिपोर्ट लेकर के कि ये जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, ये करते हैं, और इसके बाद मुझे जो है ये सब प्रताड़ित करते रहे। और जैसे छुट्टी से वापस आए तो हमारा ऊंचाहार से ट्रांसफ़र थाना सलवट कर दिया गया। मेरी पत्नी साथ में थी, तो बहुत ख़राब थी। इसके बाद भी जो है नहीं सुना गया, जा कर के वहाँ करते रहे। और तो मेरा इलाज नहीं कराया, कहे 108 कॉल कर लो। तो हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया कि साहब मेरा इलाज तो कराइए। तो जब ये पुलिस अधीक्षक भी इलाज नहीं कराए तो मेरी पत्नी फ़ोन करके कहे कि कुत्तों से लुटवा रहे हो ये सब जो है, अब क्या करना चाहते हो? ठीक है, अब आप बताइए, ये मेरी पत्नी है, क्या क्या आपका काम? बोलते रहिए यार, बोलते रहिए आप। ये राय का कैसा व्यवहार रहता है वहाँ सलोन थाने के प्रति? जी, और कर्मचारियों के प्रति भी फ़ोन से पूछ लिया जाए। एक सिपाही छुट्टी लेने गया था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो ब्रजेश राय उस सिपाही से कहे कि हम महिला कांस्टेबल आपके घर में भेज देंगे। ये तो अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी। नहीं, ये तो बताओ कि दवा नहीं। हाँ, तो आप बताओ। हाँ। छुट्टी ऐसे मोबाइल स्विच ऑफ करके घर हाँ, जब हम इस्तीफा दे दिए इनके उत्पीड़न से तो तुरंत सीओ सलवन अमित सिंह और इंस्पेक्टर सलोन ये मेरे कमरे पर गए और अपने हाथ छुट्टी लिखे और जो है वहाँ से मुझे रवाना कर दिए। मेरे हाथ की वो छुट्टी भी नहीं लिखी। ठीक है। तस्करी वाला मामला क्या? तस्करी वाला मामला क्या था? तस्करी वाले मामले में हम आज तक नहीं, कभी हम कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जब अत्याचार मेरे साथ हुआ तो कौन नहीं जानता अंतर्राष्ट्रीय तस्करी वहाँ होती। एक बार आपने कोई पत्र लिखा था? जी, पत्र लिखे थे, मेरे पास मौजूद है सब कुछ। और उस पत्र को उसके बाद में आपने सफाई दिया कि मेरा लिखा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तुरंत उस पर जो है कहा था। पुलिस मीडिया ने सेल में डाला था। मीडिया सेल गलत बताया था, मीडिया सेल गलत बताया था। कहा गया था कि आपके द्वारा नहीं था। दबाव था आपके ऊपर? सीओ सलमान साहब गए, कहे ठाकुर हैं, जय हिंद सर जी, और आप जो है इसे वापस ले लीजिए और 10 दिन की, और आप जो है इसे वापस ले लीजिए और 10 दिन की छुट्टी दिए और गाड़ी से मुझे जो है घर भिजवाया गया। ठीक है, चलो आओ इधर आओ। मीडिया सेल जो मीडिया सेल ने दिया था लेटर। सर 1 मिनट रह गया है तो वो पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, बताओ। जब हम 1.5 साल पहले वहाँ पहुँचे थाना ऊंचाहार, चलो आइए साहब, तो अंतर्राष्ट्रीय बुला रहे। चलो साहब, तस्कर चलिए आइए दादा, आइए साहब बुला रहे हैं। चलो ले लो गाड़ी में। रुक जा। को साथ ले गए। जबरदस्ती। अरे बैठ जाओ यार, पत्नी हमारी साथ रही। चलो हम है ना, हम साथ में। चलो हम साथ यार, चलो हम साथ। चलो यार,
पत्नी साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल आइए बैठेंगे वो बैठेंगे आइए आप रुकिए वो भी बैठेंगे चलो ना बैठेंगे एक मिनट चलो हम बैठा रहे रुकिए। 1.5 साल से जो है गांजे की तस्करी करते थे इंस्पेक्टर। कौन करता था? इंस्पेक्टर उस समय लालगंज जो है इस समय शिवशंकर सिंह तो वहीं से ला करके निर्दोषों को बंद करते थे। गांजा सभी पूर्व प्रधान से लाते थे और निर्दोषों बैठ गए। दादा बैठ गए, चाची बैठ गई, बंद कर दादा बैठ गए, आंटी बैठ गए। देखो आंटी बैठ गए। चलो ये देखो आपको आंटी बैठ जाओ। अभी आप बताओ ना जबरदस्ती बैठा दिए, जबरदस्ती बैठा दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।